Hello students, good morning. Myself Nisha Saini, Assistant Professor in Department of Chemistry, कनोडिया पीजी महिला महाविद्यालय जयपुर। स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था 3 मेंबर्ड सैचुरेटेड ऑक्सीजन कंटेनिंग हेट्रोसाइकिल। उसमें अपन ने ऑक्सीजन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा था। आज अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑक्सीजन की केमिकल रिएक्शन। ऑक्सीजन की अगर केमिकल रिएक्शन की बात करें तो यहाँ दो तरीके की केमिकल रिएक्शन अपने को पढ़नी है, रिंग ओपनिंग रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रिंग ओपनिंग रिएक्शन जैसा कि अपन लोग एजिरिडीन में भी पढ़ चुके हैं, 4 तरीके की होती है, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोसाइक्लिक और अदर रिंग ओपनिंग। सबसे पहले अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग। 2 तरीके की होती है, SN1 और SN2। एक चीज मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ कि जब अपन लोगों ने एजिरिडीन की बात की थी तब मैंने आपको ये बताया था कि एजिरिडीन जो होती है वो एसिडिक मीडियम में एजिरिडीनियम कैटायन में कन्वर्ट हो जाती है, और जो एजिरिडीनियम कैटायन होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग के लिए ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो अपन ने न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग की जो सारी रिएक्शंस पढ़ी थी वो अपन ने एजिरिडीनियम आयन में ही पढ़ी थी, लेकिन ऑक्सीजन में ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन में क्या होता है कि ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है इसके इलेक्ट्रॉन इजीली ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि अपने को पता है ऑक्सीजन जो होता है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा है। नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा है तो इजीली यहाँ नेगेटिव आ जाता है, यहाँ पॉजिटिव, यानी कि इजीली बॉन्ड सेपरेशन होता है, तो इसको आयन में कन्वर्ट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग जो होगी SN1 अगर अपन पढ़ रहे हैं तो 2 स्टेप मैकेनिज्म होगी। फर्स्ट स्टेप में वही ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर ऑक्सीजन की तरफ आएंगे कम्प्लीटली। ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, यानी कि यहाँ इंटरमीडिएट बन रहा है कार्बोकैटायन। और जब भी इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा इसका मतलब इसको स्टेबल करने वाले ग्रुप रिंग पे प्रेजेंट होंगे। तो देखो यहाँ अपन ने फिनाइल ग्रुप काम में लिया है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा और अपने को क्या मिल जाएगा, अपना प्रोडक्ट। अब बात करते हैं SN2 की। 1 स्टेप मैकेनिज्म होती है, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ इधर की तरफ शिफ्ट कर रहे होंगे यानी यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उस समय न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा और अपने को मिल जाएगा अपना प्रोडक्ट। अब देखो SN1 और SN2 मैकेनिज्म तो आप देख चुके हैं। एजिरिडीन में मैंने एक टॉपिक और पढ़ाया था आपको, फैक्टर अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग। तो वो जो फैक्टर अफेक्टिंग वहाँ वर्क कर रहे थे वो फैक्टर्स यहाँ भी वर्क करेंगे। तो आप लोग जब भी ऑक्सीजन की केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो एक बार फैक्टर अफेक्टिंग वहाँ से देखेंगे। तो अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताने वाली हूँ, जिस एग्जांपल में जो फैक्टर वर्क करेगा वो मैं आपको साथ के साथ बताती जाऊंगी। अब एग्जांपल में फर्स्ट नंबर पे आता है रिएक्शन विद अमोनिया। देखो अपन ने यहाँ सिमेट्रिक ऑक्सीजन ली है, दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप लगाए हुए हैं। सिमेट्रिक ऑक्सीजन है, अमोनिया है, तो अमोनिया किसी भी साइड से रिंग ओपनिंग कर सकता है। रिंग ओपनिंग किस तरीके से होंगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ नेगेटिव और यहाँ कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव चार्ज पे अमोनिया बैक साइड से अटैक करेगा। जब अमोनिया यहाँ अटैक करेगा तो इस पे पॉजिटिव आएगा और इस पॉजिटिव को स्टेबल करने के लिए अपना एक हाइड्रोजन रिमूव करेगा। ये हाइड्रोजन किससे जाके अटैच हो जाएगा, O- से। तो देखो यहाँ ये OH में कन्वर्ट हो गया, अमोनिया से यहाँ पे NH2 ग्रुप अपने को मिल गया, तो ये अपने को मिल गया प्रोडक्ट। अब बात कर रहे हैं रिएक्शन विद एजिरिडीन। एजिरिडीन के साथ जब रिएक्शन करवा रहे हैं अपन ने तो एसिमेट्रिक ऑक्सीजन काम में लिए। देखो यहाँ फिनाइल ग्रुप अपन ने लगा दिया। अब दिमाग में आता है कि जो रिंग ओपनिंग होगी वो इस साइड से होगी क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। उसका क्या रीज़न होता है कि ये जो एजिरिडीन है वो एक लार्ज न्यूक्लियोफाइल है, और ये लार्ज न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो प्रेफर करता है लेस हिंड्रेड साइड से। इस वजह से जो रिंग ओपनिंग होगी वो इस साइड से होगी, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और यहाँ पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव पे नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देके अटैच होगा, फिर ये हाइड्रोजन यहाँ से फ्री होके इस O- से जुड़ जाएगा, तो अपने को मिल जाएगा अपना प्रोडक्ट। अब बात करते हैं फिनॉल की। फिनॉल जब भी रिंग ओपनिंग करने आता है यहाँ दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलता है, यानी कि लेस हिंड्रेड साइड से भी अटैक होगा और मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन भी हो सकता है। यह पाथ पहला अपन ने क्या लिया है, पाथ ए लिया है। पाथ ए में मैंने आपको क्या बताया है कि जो न्यूक्लियोफाइल है यानी कि जो फिनॉल है वो लेस हिंड्रेड साइड से अटैक कर रहा है। ये देखो यहाँ रिंग ओपनिंग करा दी, यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पॉजिटिव पे ये न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया, तो इस तरीके से अपने को मिल गया प्रोडक्ट ए।
अब अपन पाथ बी की बात कर रहे हैं। पाथ बी में जो रिंग ओपनिंग हो रही है वो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन की तरफ से हो रही है। फर्स्ट स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली शिफ्ट करेंगे, यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव बन गया स्टेबल कार्बोकेटाइन। इस स्टेबल कार्बोकेटाइन पे सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा। अटैक होने के बाद में अपने को मिल जाएगा प्रोडक्ट बी। तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट ए भी मिला है अपने को और प्रोडक्ट बी भी मिला है। तो प्रोडक्ट ए मिले या फिर प्रोडक्ट बी, वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेंगे यहाँ पे रिएजेंट। देखो अपन ने काम में लिया है NaOH के साथ सॉल्वेंट H2। तो ये जो सॉल्वेंट है अपना, ये पोलर सॉल्वेंट है और पोलर सॉल्वेंट अपने को पता है कि कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी देते हैं, यानी कि आयन स्टेबलाइजिंग का काम करते हैं। तो जब भी पोलर सॉल्वेंट काम में लिया जाएगा तो प्रोडक्ट बी होगा वो अपना मेजर बनेगा। ये देखो प्रोडक्ट बी है, क्योंकि ये किसके थ्रू बन रहा है? कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन के थ्रू बन रहा है। अगर अपन काम में लेते हैं C2H5ON एक साथ डाईऑक्सेन, डाईऑक्सेन अपने को पता है नॉन पोलर सॉल्वेंट है। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट काम में लेंगे अपन तो प्रोडक्ट ए जो होगा वो अपना मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब अपन ने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, ऑक्सीरेन है एसिमेट्रिक, यहाँ 2 फिनाइल ग्रुप अपन ने लगा दिए हैं। अब देखो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो जो रिंग ओपनिंग होगी वो हमेशा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन के साइड से ही होगी, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है उसको ये 2 ग्रुप स्टेबिलिटी दे रहे हैं। तो रिंग ओपनिंग हो गई, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करके यहाँ पे क्या करेगा? अपना प्रोडक्ट बना देगा। अब अगला एग्जाम्पल अपना है रिएक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपने को पता है रिडक्शन का काम करता है। तो एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि इपॉक्साइड रिंग की ओपनिंग के साथ साथ उसका क्या होगा? रिडक्शन भी होगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब भी काम में लेंगे साथ में सॉल्वेंट काम में लिया जाता है H2। बल्कि न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से ये हमेशा लेस हिंडर्ड साइड पर अटैक करेगा, चाहे वहाँ स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा हो। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस वाला जो फैक्टर होगा वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो रिंग ओपनिंग इस साइड से होगी, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके इधर आएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरफ से H माइनस जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, तो वो अटैच होगा। तो ये H माइनस अटैच हो गया। इस O माइनस ने सॉल्वेंट से H प्लस ले लिए तो किस में कन्वर्ट हो गया? OH में, और अपने को मिल गया अपना प्रोडक्ट। अब अगला एग्जांपल अपन ने लिया है, इसमें अपन ने क्या किया? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ सॉल्वेंट तो लिया ही, साथ में कैटलिस्ट काम में ले लिया AlCl3। तो जब इस तरीके की कंडीशन आती है तो अब जो रिंग ओपनिंग होगी वो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन की तरफ से होगी, क्योंकि ये जो AlCl3 होता है वो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करवाता है। तो इस बार जो रिंग ओपनिंग हुई वो इस साइड से हो गई, कार्बोकेटाइन बन गया। सेकेंड स्टेप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जो न्यूक्लियोफाइल आया वो अटैक करेगा, फिर उसके बाद में ये O माइनस सॉल्वेंट से H लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH में, और अपने को मिल गया अपना प्रोडक्ट। अगला एग्जाम्पल है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप लोग जानते हैं RMgX होता है। अगर अपन ने सिमेट्रिक ऑक्सीजन लिए तो किसी भी साइड से रिंग ओपनिंग हो गई, यहाँ से अगर रिंग ओपनिंग होती है तो ये तो OH में कन्वर्ट हो गया। RMgX के साथ H2 भी काम में लेते हैं सॉल्वेंट, तो अगर ये OH में कन्वर्ट होता है तो यानी कि ये H प्लस किसने दिया होगा? सॉल्वेंट ने। और ये देखो ये RMgX से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैच हो गया और अपने को मिल गया प्रोडक्ट। अब अपन ने ली है एसिमेट्रिक ऑक्सीजन। अगर एसिमेट्रिक ऑक्सीजन लेते हैं तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो हमेशा लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करता है। लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करेगा, यानी कि इस बार R कहाँ जुड़ेगा? यहाँ पे। ये O माइनस सॉल्वेंट से H प्लस लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH में, और अपने को मिल जाएगा प्रोडक्ट। अब देखो अपन ने क्या किया है यहाँ पे, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैम डाई सब्स्टिट्यूटेड अपन ने ऑक्सीजन लिए, यानी कि एक ही कार्बन पे 2 ग्रुप लगे हुए हैं, 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। अब देखो ये तो प्रेफर करेगा कि लेस हिंडर्ड साइड से रिंग ओपनिंग करे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। वो कैसे होता है? जब रिंग ओपनिंग इस साइड से होगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये देखो अपन ने बना दिया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये कार्बोकेटाइन तो इतना स्टेबल नहीं, अपने को पता है कि R के तो इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, तो ये कार्बोकेटाइन को इतनी स्टेबिलिटी नहीं दे पाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या चीज हुई है? एक इसके पास वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन शिफ्ट करके आ गया इस जगह पे। तो जब ये शिफ्ट करके आया, यानी कि 1-2 हाइड्रोजन शिफ्टिंग यहाँ हुई, तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, और ये जो कार्बोकेटाइन है वो इस O माइनस के अल्फा पोजीशन पे आ गया। और इस तरीके का अगर कोई कार्बोकेटाइन होता है तो उसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन। और ये जो कार्बोकेटाइन होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं। एरोमेटिक कार्बोकेटाइन के बाद में जो सेकंड नंबर आता है वो इनका आता है।
तो अगर इस तरीके की अपने पास पॉसिबिलिटी है कि कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट हो जाए और वो किसी मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाए, तो रिंग ओपनिंग की जो प्रेफरेंस अपन देंगे वो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के थ्रू ही देंगे। अब यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया, RMgx का R यहाँ अटैक कर देगा, O- से पहले MgX जुड़ेगा जो हाइड्रोलिसिस के बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में, और अपने को मिल जाएगा अपना ये प्रोडक्ट। तो आपको स्पेशली इस एग्जाम्पल को ध्यान रखना है। अब एक एग्जाम्पल और लिया है, वही RMgX वाला है। अभी भी देखो क्या होना चाहिए था, लेस हिंडर्ड साइड से अटैक होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या होता है, ये वाला अटैक अपन ने प्रीफर किया है। इसका रीजन क्या है, पहली चीज तो ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये पॉजिटिव इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में होगा, यानी कि एलाइलिक टाइप का कार्बोकैटायन यहाँ पे बनेगा। तो देखो एक साथ अपन ये सारी चीजें देखते जा रहे हैं, ये सब चीजें एक साथ होती है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो रहा होता है उसी टाइम पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है और इस पॉजिटिव के पीछे पीछे ये डबल बॉन्ड शिफ्ट करके यहाँ आ जाता है। तो जब डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर गया तो अब पॉजिटिव चार्ज CS2 पे आएगा और इस CS2 पे फिर कौन अटैक कर देगा, R-, इस तरीके से। तो देखो यहाँ तो R- जुड़ गया, O- से MgX+ जुड़ गया जो कि हाइड्रोलिसिस कराने पे किस में कन्वर्ट हो गया, OH में। तो देखो अपने को इस तरीके का प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है। अगला एग्जाम्पल क्या है, रिएक्शन विद विटिग रिएजेंट। विटिग रिएजेंट में आपको बता दूं फॉस्फोरस एलाइड होता है। इलाइड मैंने आपको पहले भी बताए थे 1,2 डाइपोलर स्पीसीज होती है जिनमें हेटेरो एटम पे तो कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और कार्बन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। जो फॉस्फोरस प्लस की फॉर्म में है तो इसके साथ 3 वैलेंसी जुड़ी हुई होती है, आप चाहें तो या फिनाइल ग्रुप लगाएं या फिर अल्काइल ग्रुप लगाएं। अब ये जो कार्बन नेगेटिव है इस पे तो अपन ने एक फिक्स कर दिया हाइड्रोजन है, और एक अपन ने ग्रुप लगाया है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस कार्बन आयन को स्टेबिलिटी देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, लेकिन अपन जो प्रेफरेंस देते हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को ही देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के एग्जाम्पल्स हैं। तो जब भी विटिग रिएजेंट आता है रिंग ओपनिंग करने तो वो लेस हिंडर्ड साइड से रिंग ओपनिंग को प्रीफर करता है, क्योंकि अपने आप में ये देखो कितना बल्कि न्यूक्लियोफाइल है। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, इस CH- ने न्यूक्लियोफाइल का काम किया और ये जाके इस कार्बन से अटैच हो गया। तो O पे तो नेगेटिव चार्ज आ गया और ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ है। अब यहाँ नई चीज क्या होती है कि ये जो O- है इसकी जो P+ के साथ बॉन्डिंग हो जाती है सोल्यूशन के अंदर। देखो ये O- है और ये प्लस की फॉर्म में है, तो यहाँ जब इन दोनों की बॉन्डिंग होगी तो यहाँ देखो इस तरीके से एक रिंग बन जाएगी। अब जैसे ही ये रिंग बन जाएगी, इस रिंग के बनने के बाद में इसमें बॉन्ड माइग्रेशन होगा। ये रिंग थोड़ी देर के लिए बनेगी और उसके बाद में ब्रेक हो जाएगी। और वो किस तरीके से होगा कि ये जो है इलेक्ट्रॉन्स ये शिफ्ट होके आ जाएंगे इन ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बीच में। ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बीच में जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ नया बॉन्ड बन जाएगा और उसी टाइम पे ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होके इधर चला जाएगा। यानी कि ये जो बॉन्ड था कार्बन फॉस्फोरस के बीच में बन रहा था, अब यहाँ से ब्रेक होके इस कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में बनेगा। ये देखो इस कार्बन से इस कार्बन के बीच, ठीक है। तो देखो बॉन्ड माइग्रेशन के बाद में फॉस्फोरस तो ऑक्सीजन और 3 फिनाइल ग्रुप के साथ अलग हो गया और अपने को यहाँ एक 3 मेंबर्ड रिंग मिल गई। और 3 मेंबर्ड रिंग देखो 3 कार्बन है तो इस वजह से अपन ने इसको कह दिया साइक्लोप्रोपेन्स। इस रिएक्शन के बारे में मैंने ये लिखा है कि इस रिएक्शन में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कैसे, जब अपन ने इस रिएक्शन को स्टार्ट किया तो वहाँ आप चेक करना कि दोनों हाइड्रोजन एक साइड पे थे। अभी तो एक ही ग्रुप लगा हुआ है तो अपन लोगों ने खुद ने डिसाइड किया कि दोनों हाइड्रोजन एक साइड पे है, यानी कि ये सिस रिएक्टेंट है। जब रिएक्शन हो गई और यहाँ पे CH2 ग्रुप है, ये आप लोग करेक्ट करेंगे, यहाँ CH2 है, साइक्लोप्रोपेन यहाँ बना था। तो जब साइक्लोप्रोपेन यहाँ बना तो उस पे देखो PH ग्रुप था और COET ग्रुप था। ये देखिए ये साइक्लोप्रोपेन था, एक तो PH ग्रुप है और एक COOET ग्रुप है। तो ये जो दोनों ग्रुप होंगे वो आपस में ट्रांस पोजीशन पे होंगे, तो प्रोडक्ट हमेशा यहाँ कैसा बनेगा, ट्रांस बनेगा। और इसको समझाने के लिए मैंने एक रिएक्शन भी काम में ली है। यहाँ पे रिएक्शन मैंने PR3 के साथ में बताई है। मैंने ये बताया है कि अपन ने एक ऑक्सीजन ली है जिसमें दोनों जो R है अपन ने वेज पे लिए हैं। जब PR3 यहाँ अटैक करता है तो PR3 अपने लोन पेयर देगा तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज की इस O- के साथ बॉन्डिंग होगी तो ये बॉन्ड क्या करेगा, माइग्रेट करेगा
बॉन्ड माइग्रेट करेगा तो इस तरीके से ये वेज डैश आपस में चेंज हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।